अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है कैरियर्स इन बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से एक इंसान बायोलॉजी को पढ़ने के बाद मुस्तकबिल के अंदर कौन कौन से कैरियर्स को अपना सकता है, कौन कौन सी जॉब को जो है एक बायोलॉजी से जुड़ा हुआ इंसान हासिल कर सकता है। इंसान को बायोलॉजी पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहले तो जहन में ये होना चाहिए कि बायोलॉजी इंसान और दूसरे जानदारों से जुड़ी हुई है। उनसे रिलेटेड जो दीगर चीज़ें हैं उनका ताल्लुक भी बायोलॉजी से हो जाता है। तो बायोलॉजी का एक बहुत ही वसी स्कोप है। उसका अब हम जिक्र करने वाले किस तरह से। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें मेडिसिन और सर्जरी के बारे में, देखिए अगर किसी भी इंसान को किसी भी जानदार का इलाज करना है तो हमारे पास दो तरीके कार होते हैं। या तो हम उसे जो है मेडिसिन देकर ठीक करते हैं या दूसरा तरीका होता है सर्जरी का। तो अगर इंसान कोई भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कोई स्टूडेंट्स है, वो आमतौर पर बायोलॉजी को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि मुस्तकबिल के अंदर वो एमबीबीएस की डिग्री को हासिल कर सकें। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, वो डायग्नोसिस करेंगे, यानी कि पहले तो बीमारी का पहचान करेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट इलाज करेंगे मेडिसिन के ज़रिए से। अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी के अंदर तो चीरफाड़ है। तो यहाँ पर ये मौजूद जैसे आपकी बुक में मेंशन है कि इसके अंदर जो है बॉडी पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, चेंज किया जाता है, या फिर उन्हें रिमूव किया जाता है, यानी कि उन्हें निकाला जाता है बॉडी से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी पार्ट्स को या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टोन को निकालना चाहते हैं किडनी से तो उसके लिए रेनल सर्जरी है। अगर हम किडनी को ही निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस है। तो ट्रांसप्लांटेशन किडनी की होती है, लिवर की होती है, हार्ट की होती है और भी दीगर ऑर्गन्स की जो है ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो एमबीबीएस के लिए आपके पास ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से सर्जरी का प्रोसेस होता है और किस तरह से मेडिसिन का प्रोसेस है। फिर आगे हम और कैरियर्स को जिक्र करते हैं। तो एक हमारे पास है फिशरीज़। तो अगर फिशरीज़ की हम बात करें तो फिशरीज़ जो प्रोफेशन है उसके अंदर जो हमारा ताल्लुक पड़ता है वो फिश प्रोडक्शन से पड़ता है। फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी से, यानी कि हम किस तरह से फिश की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से फिश की तादाद को बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई इंसान फिशरीज के अंदर जाना चाहता है तो उसके लिए जो जूलॉजी का भी सहारा ले सकता है या फिर फिशरीज जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर भी इंसान जा सकता है। हम लोग जब सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो वहाँ पर एक फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद था जहाँ पर फिशरी से जुड़ी मालूमात दी जाती थी। फिर हमारे पास है एक एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक खुद ज़रूरी कंट्री है। तो यहाँ पर जो लोगों के पास नॉलेज मिली हुई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो उनसे जो है समझ लें आप कि वो उनसे सीना बस सीना जो चलती आ रही है, क्योंकि कुछ लोग ख़ानदानी तौर पर जो है एग्रीकल्चर से वाबस्ता रहे हैं, वही नॉलेज वो अपनी औलाद में देते हैं और फिर इस तरह से ये जो है नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन इस वक्त जो है वो कुछ मामलात के अंदर वो नॉलेज पुरानी भी हो चुकी है। तो इसलिए अगर इंसान जो है बायोलॉजी की मदद से प्लांट्स को ज़्यादा समझने की मदद से वो और ज़्यादा अच्छी तरह से जो है फसलों को उगा सकता है और जो जानवर वगैरह हो गए उनको भी अच्छी तरह से जो है वो संभाल सकता है एग्रीकल्चर के अंदर। तो इस तरह से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। टंडोजाम के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो जहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर एक और हमारे पास एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री, और जिसका मतलब है कि जो जानवर हैं उनकी ब्रीडिंग कराई जाए और जानवरों की जो है उन्हें पाला जाए। तो ब्रीडिंग कौन से जानवरों की, कोई हम लोग जंगली जानवरों की नहीं, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो हमारे घर में पालतू जानवर हैं उनको किस तरह से पाला जाए और किस तरह से उनकी ब्रीडिंग यानी उनकी नस्ल बढ़ाई जाए। तो इसके अंदर हो गया हमारे पास कैटल हो गए, शीप हो गया, ये गोट वगैरह हो गए, ये सारे हमारे पास जो जानवर है उनको हम लोग कर सकते हैं। और इसके भी प्रोफेशनल कोर्स अवेलेबल हैं जो कि आगे चल के यूनिवर्सिटी में आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, जिसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि किस तरह से हम प्लांट्स के जो क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से प्लांट्स की जो है हम नई किस्में बना सकते हैं, किस तरह से हम न्यू फ्रूट्स जो है वो बना सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोसेस होंगे, जीन को चेंज कर सकते हैं या फिर आगे चल करके हाइब्रिड बना दिया, मिक्स कर दिया हमने जो है प्लांट्स को। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशन है। फिर हमारे पास आ गया फार्मिंग।
फार्मिंग के अंदर हम लोग जो है फार्म्स को मेंटेन करें। मुख्तलिफ किस्म के फार्म हो गए, फिश फार्म हो गया, चिकन फार्म हो गया, या हमारे पास काव फार्म हो गया, गोट फार्म हो गया, ये मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स को। अब फार्म्स के अंदर जो है हमारे पास क्या हो रहा है, फार्म्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें भी हासिल हो रही हैं। मिसाल के तौर पर जो चिकन फार्म है, जो पोल्ट्री फार्म है, वहाँ से हमें एज अ मीट जो है वो चिकन हासिल हो रहा है, और जो दूसरी प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहा है वो हमें एग्स हासिल हो रहे हैं। इसी तरह से जो काव का, गोट का फार्म है, बफेलो फार्म है, वहाँ से हमें भी गोश्त भी हासिल हो रहा है, और साथ में हमें जो है वो वहाँ से मुख्तलिफ डेयरी प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरे फ्रूट फार्म्स की बात करें, वहाँ से भी हमें काफ़ी तादाद में जो है फ्रूट हासिल हो रहे हैं। तो ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशन है फार्मिंग का। फिश फार्म भी होते हैं जिनमें मछलियों को ग्रो कराया जाता है। फिर हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलात से जुड़ा हुआ प्रोफेशन। तो फॉरेस्ट्री के अंदर जो है ये जूलॉजी के बाद, बॉटनी के बाद भी आप डिग्री हासिल करने के बाद भी ये प्रोफेशन को अपना सकते हैं, जिसके अंदर जो है फॉरेस्ट को बचाया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की जाती है। नए प्लांट्स लगाए जाए, नए फॉरेस्ट ग्रो कराए जाए, क्योंकि फॉरेस्ट जब होंगे तो हमारे पास जो है जंगली जानवर भी मौजूद होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट जंगली जानवरों का घर है। अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो गए तो यकीनन जंगली जानवर जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो फॉरेस्ट को बचाना यानी कि हमारी ज़िंदगी को और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी को बचाना है। फिर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। एक इंसान, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ इंसान बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी जा सकता है। और बायोटेक्नोलॉजी का आपको मतलब पता है कि इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मैनिपुलेशन ऑफ जीन करते हैं, जीन को चेंज करते हैं। जीन को चेंज करने के अलावा जो हम लोग इसमें तरीके इस्तेमाल करें वो जानदारों के ऊपर तरीके इस्तेमाल करें। जानदारों पर तरीके इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इंसानों का फ़ायदा किया जाए। मैनिपुलेशन ऑफ जीन या फिर टेक्निक्स यूज्ड ऑन जीन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जीन को चेंज करना, जानदारों को तब्दील करना, किसके लिए? ताकि इंसान का भला हो सके। तो इसके अंदर हम प्लांट्स को चेंज कर सकते हैं ताकि वो अच्छे फ्रूट्स दे सके, ज़्यादा फ्रूट्स दे सके, या हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर हम इंसान का जीन दाखिल करते हैं। इंसान का हम वो जीन दाखिल कर रहे हैं जो हमें इंसुलिन बनाकर देगा। बैक्टीरिया, जैसे कि आपको मालूम है, बैक्टीरिया के अंदर अगर वो जीन आ गया, फिर उसमें से जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे, 2 बैक्टीरिया बने, 4 बने, 8 बने, जितने भी बैक्टीरिया बने, उन तमाम के अंदर वही जीन दाखिल होगा, इंसुलिन वाला। यानी कि सारे के सारे बैक्टीरिया हमें इंसुलिन बना कर देंगे इन हाई क्वांटिटी, एक बड़ी तादाद में इंसुलिन बना कर देंगे, और फिर इंसुलिन का यूज़ होगा शुगर के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, मिसाल इंटरफेरॉन्स हैं जो वायरस वगैरह की प्रेजेंस को बता दिया। कुछ और केमिकल्स जो हैं वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं। काफ़ी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया, योगर्ट वगैरह हो गया, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। काफ़ी मिक्सिंग प्लांट्स, ये भी सारा जो है बायोटेक्नोलॉजी का इसमें अमल दखल होता है। और ये भी आप लोग जो है इसकी डिग्री जो है किसी भी यूनिवर्सिटी, जनरल यूनिवर्सिटी से आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था, और हम देखा कि बायोलॉजी कितनी वसी फील्ड है और कितने ज़्यादा प्रोफेशंस जो हैं वो बायोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ें तो ये आपको तमाम चीज़ें जो हैं आपको चॉइस मिल सकती है कि आप तमाम चीज़ों के अंदर जा सकें। अगर कोई MBBS में जा रहा है, नहीं हो सका, तो वो एंड नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन है, जेनेटिक्स हो गया, और भी कई सारे बेहतरीन प्रोफेशंस हैं जो कि बायोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप अपना कर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर ये आपको पसंद आई वीडियो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।